हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक के 4-5 वीडियोस मैंने बना दिए। हर एक वीडियोस में 3-3 क्वेश्चन है। किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कोई पर्टिकुलर शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चंस लिख रहे हैं दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर में मॉड ऑफ 2 sin x माइनस 2 मॉड ऑफ sin x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज ज़रूर करेगा। 0/0 फॉर्म है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है, लेकिन आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते क्योंकि लगाने जाएंगे तो आपको मॉडुलस फंक्शंस का डेरिवेटिव प्रॉब्लम करेगा। जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लगते जो फर्स्ट टाइम से कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूले से नहीं बन रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल से नहीं बन रहे हैं, तो आपको पता है ये सीरीज़ वाला प्रॉब्लम होगा। तो सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो ई की पावर एक्स की अगर आप सीरीज़ लगाते हैं तो ये वाले टर्म्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो बस हो गया, वही आपका ट्रिक था यहाँ पे। तो हमने सिंपली ई की पावर एक्स यानी 1 प्लस ई की पावर अपना क्या है, ई की पावर एक्स है मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू दी इन्फिनिटी वाली सीरीज लगानी है। बस यहाँ पे एक्स की जगह क्या है वो देखो। हाँ, तो एक्स की जगह यहाँ पे है मॉड ऑफ 2 साइन एक्स, ठीक। फिर आएगा प्लस मॉड ऑफ 2 साइन एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू दी इन्फिनिटी। फिर यहाँ पहले से -2 इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स है और -1 है, करेक्ट। तो हमने ई की पावर एक्स की सीरीज लगा दी, यहाँ एक्स स्क्वेयर है। बस जैसे ही आपको ये आइडिया आ गया कि ये ई की पावर एक्स की सीरीज यहाँ लगा देंगे तो क्वेश्चन बन गया। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये -2 को मॉड के अंदर लो या यहाँ से 2 मॉड के बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखेंगे ये वाला लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाएगा, ये वाला लिमिट में कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 मतलब 4 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर। तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। और इधर में आते हैं तो आपके पास में अब क्या है, 2 साइन एक्स मतलब क्यूब होएगा तो 8 आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, लाइक दैट। करेक्ट है क्या? अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वेयर निकाल लेंगे, साइन स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको आप, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स बाई एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स कर दो। साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे ही बाकी टर्म्स को भी लिख सकता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि ये 1 हो गया तो यहाँ बच गया 2 और इधर 0 0 सब दूर 0 0 जाएगा, फाइनली आंसर 2 आएगा। 0 कैसे होएगा, यहाँ तो लिमिट लग गया 1 हो गया, लेकिन साइन 0 0 हो जाता है, वैसे ही इधर आगे में भी इस प्रकार से 0 वाला टर्म बना रहेगा। बस हो गया। और ये सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस थोड़ा सा और क्या ध्यान रखना है कि कॉइन इज बायस्ड, बायस्ड कॉइन है मतलब फेयर कॉइन नहीं है, सच दैट द हेड हैज ट्वाइस चांसेस देन टेल। इस लैंग्वेज को आपको समझना है कि अगर कॉइन को 3 बार हम थ्रो करेंगे तो 2 टाइम्स तो हेड आएगा और 1 टाइम टेल आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2/3 हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/3 हो गई। तो ये क्वेश्चन से समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/3 है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉइन बायस्ड है जिसमें अगर हम कॉइन को 3 बार थ्रो करेंगे तो 2 टाइम्स हेड आएगा और 1 टाइम ही टेल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी। देखो आप एक ही कॉइन है आपके पास में, बायस्ड कॉइन है, लेकिन आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तब आपके पास में 2 हेड और 1 टेल आएगा। डेफिनेटली इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार जब टॉस करेंगे
और दूसरी बार टॉस करेंगे और तीसरी बार टॉस करेंगे। तो तीनों टॉसेस में आपको 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हो सकता है पहले 2 टॉस में हेड आ जाए, या फिर लास्ट के 2 टॉस में हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट और लास्ट के टॉस में हेड आ जाए। तो ये काम करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड एंड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल एंड हेड। ये केसेस बनेंगे। हर एक की प्रोबेबिलिटी 3 केसेस है और हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, मतलब 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, ठीक। और इसको आप 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स है तो 3 3 कट गया, आंसर आएगा 4/9। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस कर सकते हैं आप। इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट है, और चूंकि आप 1/1 का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम थ्रो करोगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सेकंड टाइम थ्रो करोगे तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अपने को 2 हेड चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट 2 टॉस में हेड, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड में हेड, या फिर सेकंड एंड थर्ड में हेड। इस प्रकार की आपको केसेस अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आंसर सही दिखेगा। और ये क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन जनरली आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत लास्ट में देखते, कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखे ही नहीं होंगे। ये वो वैरायटी का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड्स फॉर्म बाय द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लेटर्स हैं और आपको इनमें से 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। करेक्ट है, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन केसेस वाला क्वेश्चन होगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि डी कितना है, 1 है। आई कितना है, 1 2 3 आई है। एस कितना है, एस तो 1 ही है। उसके बाद टी कितना है, टी 2 है। उसके बाद में आर कितना है, आर भी 1 ही है, आई हो चुका है। बी कितना है, बी भी 1 ही है। यू कितना है, यू भी 1 ही है। टी हो चुका है, आई हो चुका है, आई हो चुका है, टी हो चुका है। ओ कितना है, ओ भी और एन भी 1 ही है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये सारी चीज़ें ओके है। अब आपको 4 लेटर्स बनाना है तो केसेस बनेंगे। तो केसेस बनाने के टाइम पे आप मिस करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन करा होना चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है किसी भी मटेरियल में, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो ये क्वेश्चंस को देखेंगे। केस 1 में क्या करेंगे हम, ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट। अच्छे से समझना है ये, अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, तो डिस्टिंक्ट लेटर में इसको 1 मानेंगे, जो I3 है उसको 1 मान लेंगे, टी को 1 मान लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से आपको 4 लेटर को चूज करना है, 9C4, करेक्ट। ओके, और फिर उनको अरेंज कर देना है। अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल में कैलकुलेट करेंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 72 इंटू 42 ना। ओके, ये हो गया 8 28 4 4 2 10 3024 आएगा ये, 3024। तो डिस्टिंक्ट अगर 4 लेटर्स हो गए तो 3024 टोटल वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। केस 1 के बाद में केस 2 में आते। देखो यहाँ पे 3 आई है, तो 3 आईज में एक कर लेता हूँ एड, 1 डिस्टिंक्ट, ओके। तो 3 आईज में से 3 आईज को सिलेक्ट करना है, मतलब वो एक ही तरीका होगा। और फिर आपके पास में 1 2, इसको एक ही मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक लेटर को चूज करना है।
टोटल 4 लेटर्स है, अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 आईज आइडेंटिकल है, डिवाइडेड बाई 3, फाइनली हो जाएगा 8 इंटू 4, करेक्ट। 8 इंटू 4 कितना होता है 32। केस 2 भी समझ में आ गया। केस 3 में आते हैं। केस 3 में हम क्या करते हैं, 2 आईज एंड 2 टी ले लेते हैं। अब ये केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 आई लेंगे, 3 में से एक ही तरीका होगा सिलेक्ट करने का, आइडेंटिकल है। 2 टी में से भी हम चूज करेंगे, दोनों टी आइडेंटिकल है, एक ही तरीका होगा। अब रही बात अरेंज करने की, अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल वे डिवाइडेड बाई 2 आई है और 2 टी है, करेक्ट। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये तो 24 होता है 4 फैक्टोरियल और ये 4 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक, केस 4। कहने का मतलब ये केस आपको प्रॉपर वे में बनाते आना चाहिए। अब हम एक काम कर लेते हैं, 2 आई एंड 2 डिस्टिंक्ट लेते हैं, 2 डिस्टिंक्ट। तो इसके क्या तरीके होंगे, 1 वेज में 2 आई सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे अब 2 डिस्टिंक्ट लेना है, तो ये 1 ये 2, इसको एक ही लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। 8 में से 2 सिलेक्ट किया। 4 फैक्टोरियल अरेंज करने के लिए 2 आई है, इसलिए डिवाइडेड बाई 2, 8 इंटू 7 बाई 2, 24 बाई 2, तो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 साथी अने 42 को मेरे को 8 से मल्टीप्लाइड करना है, 6 हाँ 336 आएगा, ये 336, करेक्ट, ये 336 हो जाएगा। और केस 5 में हम क्या करते हैं, 2 आई के जगह 2 टी ले लेते हैं एंड 2 डिस्टिंक्ट ले लेते हैं, तो ये तो यही आ जाएगा टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा 336, सेम टू सेम चलेगा, करेक्ट है। केस 5 भी हो गया। और कोई केस पॉसिबल है, हमने ले लिया 4 डिस्टिंक्ट, 3 आई यहाँ पे जो था एक डिस्टिंक्ट, 2 आई और 2 टी ले लिया, 2 आई के साथ में 2 डिस्टिंक्ट ले लिया, 2 टी के साथ में 2 डिस्टिंक्ट ले लिया, हो गया। इसके अलावा और कोई केस नहीं होंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, तो जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3734।